क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 15 लाख टन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर जानते हैं, इसी कचरे के ढेर में एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी छिपी है। चलिए आज इसी मौके को पूरी तरह समझते हैं। 15 लाख टन, सोचकर देखिए कितना ज्यादा होता है ये। अगर इसे सही से हैंडल ना किया जाए तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सॉल्यूशन लेकर आती है। और वो सॉल्यूशन है पैसा कमाने का एक जरिया। जी हां, इन्हीं पुराने मोबाइल, लैपटॉप और चार्जर जैसे ई कचरे को अगर सही तरीके से रिसाइकल किया जाए तो हर महीने 1 से 3 लाख रुपए तक की कमाई का रास्ता खुल सकता है। मतलब ये सिर्फ कचरा नहीं, एक छिपा हुआ खजाना है। तो चलिए आज इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। हम देखेंगे कि इस ई वेस्ट में आखिर ऐसा क्या छिपा है, एक छोटा सा प्लांट कैसे लगाया जाता है, रिसाइकलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, लागत और मुनाफे का पूरा हिसाब किताब क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी लाइसेंस और सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। तो हमारे ब्लूप्रिंट का पहला पड़ाव ये समझना कि आखिर इस कचरे में ऐसा क्या है जो इसे इतना कीमती बना देता है। देखिए, ई वेस्ट का सीधा सा मतलब है पुराने या खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीपीयू, चार्जर और सर्किट बोर्ड। इन सब के अंदर कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा और प्लास्टिक जैसी चीजें होती हैं जिन्हें निकालकर दोबारा बेचा जा सकता है। अब एक मिनी प्लांट के लेवल पर हमें केमिकल प्रोसेस पर नहीं बल्कि मैनुअल और मैकेनिकल तरीकों पर फोकस करना है। मतलब मोबाइल के मदरबोर्ड, सीपीयू का स्क्रैप और तारों जैसी चीजों को हाथ से या छोटी मशीनों से अलग करना। इसमें गोल्ड जैसी कीमती धातु निकालने वाले केमिकल प्रोसेस की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो छोटे लेवल पर सेफ भी नहीं है और कानूनी तौर पर मुश्किल भी। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रोसेस क्या करना है। अगला सवाल आता है, ये मिनी प्लांट लगेगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है 2 चीजों से। कच्चा माल कहाँ से आएगा और कौन कौन सी मशीनें लगेंगी? कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आपको कई जगह से मिल सकता है, जैसे लोकल कबाड़ी या स्क्रैप डीलर से, मोबाइल रिपेयरिंग मार्केट से, ई वेस्ट इकट्ठा करने वाली कंपनियों से, या फिर स्क्रैप की बड़ी नीलामियों से। ऑफिस से निकलने वाला आईटी स्क्रैप भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। अब एक नजर डालते हैं कि ये माल किस रेट पे खरीदा जाता है। देखिए, मोबाइल मदरबोर्ड की कीमत 1200 से 2500 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। वहीं सीपीयू स्क्रैप 800 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाता है। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि ये रेट्स शहर और मार्केट के हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक कम बजट वाले मिनी प्लांट के लिए कुछ बेसिक मशीनें और औजार चाहिए, जैसे कि एक मैनुअल डिसमेंटलिंग टेबल, मतलब चीजों को हाथ से खोलने के लिए एक टेबल और टूल्स, एक वायर स्ट्रिपिंग मशीन जो तारों को छीलती है, एक पीसीबी कटिंग या क्रशिंग मशीन, एक प्लास्टिक ग्राइंडर, और हाँ, सेफ्टी के लिए डस्ट कलेक्टर और सेफ्टी किट तो बहुत जरूरी है। तो कुल खर्चा कितना बैठेगा? डिसमेंटलिंग के टूल्स करीबन 15,000 में आ जाएंगे, वायर स्ट्रिपिंग मशीन 35 से 70,000 की, और एक छोटा क्रशर 80,000 से 120 लाख तक का आ सकता है। सेफ्टी और बिजली का खर्च मिलाकर एक पूरा मिनी प्लांट सेटअप आप लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए में तैयार कर सकते हैं। चलिए, प्लांट लग गया, मशीनें आ गईं, अब असली काम शुरू होता है। आइए अब इस ई वेस्ट को प्रोसेस करने का 5 स्टेप वाला तरीका समझते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले आए हुए माल की छटाई होती है, मतलब प्लास्टिक, मेटल, पीसीबी सब अलग अलग। फिर डिवाइसेस को खोलकर उनके अंदर से कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे कीमती हिस्से निकाले जाते हैं। इसके बाद तारों से शुद्ध तांबा निकालने के लिए वायर स्ट्रिपिंग मशीन चलती है। सर्किट बोर्ड्स को आगे बेचने के लिए सही साइज में काटा जाता है, और आखिर में प्लास्टिक बॉडी को क्रश करके उसे भी बेचने के लिए तैयार कर लिया जाता है। अब जब हमने प्रोसेस समझ लिया है तो आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। खर्चे और मुनाफे का गणित क्या कहता है? आखिर इस सब में बचेगा कितना? जो तैयार माल है उसके बिकने का रेट भी काफी अच्छा है। जैसे तांबे का स्क्रैप 650 से 780 रुपए किलो तक बिकता है, जबकि प्रोसेस्ड सर्किट बोर्ड की कीमत 450 से 900 रुपए तक भी जा सकती है। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का भी अपना अच्छा मार्केट रेट है। मुनाफे को ठीक से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हर महीने 2 लाख रुपए का कच्चा स्क्रैप खरीदा जाता है, तो 2 लाख के कच्चे माल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी बिक्री लगभग 2,70,000 से 3,10,000 रुपए तक की होगी। अब इसमें से 2 लाख रुपए तो माल खरीदने के निकाल दीजिए, और महीने के दूसरे खर्चे जैसे लेबर और बिजली का बिल करीबन 30 से 40,000 रुपए और हटा दीजिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे खर्चे निकालने के बाद एक मिनी प्लांट से हर महीने 40,000 से 70,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आपका तजुर्बा और काम करने की स्पीड बढ़ेगी, ये मुनाफा हर महीने 1 लाख रुपए को भी पार कर सकता है। अच्छा प्रॉफिट तो है, लेकिन किसी भी बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए कानूनी तौर पर सही होना और सेफ्टी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो अब इन जरूरी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कानूनी तौर पर काम करने के लिए एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही, साथ ही आपको अपने लोकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी सहमति लेनी होगी। और एक बहुत जरूरी नियम यह है कि कोई भी खतरनाक मटेरियल सिर्फ सरकार द्वारा ऑथराइज्ड खरीदारों को ही बेचा जाए। आपका तैयार माल बिकेगा कहां? इसके लिए कई ऑप्शन हैं। आप इसे मेटल स्क्रैप के व्यापारियों को, प्लास्टिक दाना खरीदने वालों को, या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त ई-वेस्ट रिसाइकलर्स को बेच सकते हैं, या फिर सीधे बड़ी स्मेल्टिंग यूनिट्स को भी अपना माल बेच सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। काम करते वक्त ग्लव्स और मास्क पहनना बहुत जरूरी है, खासकर पीसीबी की धूल से बचने के लिए। बैटरियों को हमेशा अलग और सुरक्षित जगह पर स्टोर करें और आग से बचाव के लिए फायर सेफ्टी के उपकरण जरूर लगवाएं। तो ये था ई-वेस्ट रिसाइकलिंग मिनी प्लांट का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसा फील्ड है जो न सिर्फ पैसा कमाने का मौका देता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को बचाने में भी मदद करता है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग का अगला लेवल क्या हो सकता है? क्या आने वाले समय में छोटे लेवल पर कीमती धातुओं को निकालने की कानूनी प्रक्रियाएं इन मिनी प्लांट्स का भविष्य बन सकती हैं?